अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज हम आपके साथ बात करेंगे कि जो दोस्त बाय रोड इराक़ में आना चाहते हैं, अभी ईद के बाद मुहर्रम शुरू होने वाले हैं। मुहर्रम में हर आदमी का यही दिल होगा कि हम ज़ियारत के लिए जाएं, इमाम हुसैन के कदमों में जाएं और इराक़ की ज़ियारतें करें, इराक़ ईरान की ज़ियारतें करें। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इराक़ ईरान की ज़ियारतें बाई रोड पहले तो नहीं थी, लेकिन अभी जो खुले हुए हैं बॉर्डर, आपको ये बताता चलूँ कि आप अगर बाई रोड आते हैं तो कौन सा रास्ता आपको बेहतर रहेगा। तो उससे पहले कि जो दोस्त नए पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो करते हैं अपनी बात शुरू। जनाब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बाई रोड बिल्कुल ज़ियारतें हो रही हैं, बाई रोड लोग आ रहे हैं, काफ़िले भी आ रहे हैं। तो जो लोग काम के लिए आ रहे हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो वाकई ज़ियारतों के लिए आना चाहते हैं, आगे मुहर्रम आ रहे हैं, मुहर्रम के लिए तमाम ज़ियारतें पहले भी खुली थी, लेकिन मुहर्रम के लिए और आसानी कर दी जाएगी। और उसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुहर्रम में आपको बाई रोड ईरान और इराक़ आने का सबसे बेस्ट जो रास्ता है वो मैं आपको बताता चलूँ कि आप पाकिस्तान से, चाहे तफ्तान से, चाहे कराची से, तफ्तान से या कराची रमदान बॉर्डर से है, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद आप ईरान की जब ज़ियारतें करते हैं तो ईरान की ज़ियारतों के बाद जब आप इराक़ आना चाहते हैं तो इराक़ का वीज़ा पाकिस्तान से लगवा कर आएँ। जब आप ईरान आ जाते हैं तो ईरान आकर आपको वीज़ा लगवाना मुश्किल हो जाएगा। पहली बात तो ये है, आप पाकिस्तान से इराक़ का वीज़ा लगवा के आएँ। और दूसरी बात ये है कि इधर उधर किसी बॉर्डर पे ना जाएं, आप सीधा शलमचे बॉर्डर पे जाएं। शलमचा बॉर्डर जो है वो तकरीबन हर वक्त ही खुला होता है, और दूसरे बॉर्डर जो है वो एक दिन खुले होते हैं, 2 दिन या 10 दिन बंद कर दिए जाते हैं। तो इससे बेहतर है आप कहीं ख़वारी से बचें और ज़लालत से बचें और शलमचा बॉर्डर की तरफ आएँ, और शलमचा बॉर्डर से आप इराक़ में दाखिल हों और अपनी ज़ियारतों को मुकम्मल करें, अपनी ज़ियारतें करें और अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो दोस्त पूछ रहे थे कि अभी जो न्यू रेट है, न्यू डॉलर के हिसाब से जो अभी इस वक्त के जो रेट हैं वो बताएं कि पाकिस्तान से लेकर इराक़ तक के जो अखराजात हैं वो कितने होंगे। तो वो इंशाल्लाह मैं, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर अंदर ये तमाम एग्रीमेंट या तमाम चीज़ें देखकर और उनकी जांच पड़ताल करके मैं आप तक ये तमाम डिटेल पहुंचा दूं कि कितना ख़र्चा आपका पाकिस्तान से इराक़ आने तक लगता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी ज़रा याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।